18 साल के सोनू ने अभी अभी अपनी 12th क्लास के बोर्ड्स एग्जाम्स दिए थे। सोनू अपनी क्लास में एक होनहार स्टूडेंट था, इसलिए उसने साइंस स्ट्रीम लिया था। अब सोनू के पापा को उसके फ्यूचर की चिंता थी, तो उन्होंने उसे कोटा भेजने का सोचा। लेकिन सोनू कोटा नहीं जाना चाहता था। सोनू को सिंगिंग का शौक था, इसलिए वो सिंगिंग सीखना चाहता था। लेकिन उसके पापा के फोर्स करने पर वो कोटा चला गया। लेकिन कोटा में उसका मन नहीं लग रहा था। पहली बार उसने इतने लोगों को एक साथ एक क्लास में देखा था। सोनू वहाँ का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। एक रात परेशान होकर उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोला कि मम्मी, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे वापस आना है। उसकी मम्मी उसे समझाती हैं कि बेटा थोड़े दिन और रह ले, फिर छुट्टी लगेगी तो तू आ जाना। सोनू कोटा के माहौल से बहुत परेशान हो रहा था। उससे ये रोज़ रोज़ का पढ़ाई का प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा था और उसके टेस्ट में मार्क्स भी कम आने लगे थे। सोनू के ऊपर घर वालों के साथ साथ कोचिंग का भी प्रेशर बढ़ते जा रहा था और एक दिन खबर आती है कि ही कमिटेड सुसाइड। ये स्टोरी सोनू जैसे हज़ारों बच्चों की है। अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर वो कोटा तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और एट द एंड वो लोग परेशान होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 42 मिनट्स में एक बच्चा सुसाइड करता है। दैट इज 34 सुसाइड्स पर डे, और ये नंबर हर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो इन सुसाइड केसेस का कारण क्या है? क्या बच्चों में ही कुछ प्रॉब्लम है? तो द आंसर इज नो। प्रॉब्लम है वहाँ के कोचिंग माफियाज। वो पूरे इंडिया से टॉपर्स बच्चों को उठाते हैं और उनकी टॉप बैचेस में डालते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स को नॉर्मल बैचेस में। टॉप बैचेस में बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, सारे टॉप लेवल के टीचर्स टॉप बैचेस में पढ़ाते हैं और नॉर्मल बैचेस में प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स पढ़ाते हैं। इन टीचर्स ने कभी अपनी जिंदगी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम नहीं सुना, तो उन्हें फेस करने की बात तो बहुत दूर की है। जब कोई एवरेज बच्चा ये सब चीज़ें जानता है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और ये चीज़ें उसकी पढ़ाई पे अफेक्ट करती हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि जो पैसा और विश्वास उसके पेरेंट्स ने उस पर लगाया है वो कहीं टूट ना जाए, और ये सब बातें सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चले जाता है। उसे सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है इन सब चीज़ों से बाहर आने का, एंड दैट इज सुसाइड। क्या कोटा जाने से सिलेक्शन हो जाएगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोटा जाने से हो ही जाएगा। वहाँ पे एक एक बैच में 150 से 200 स्टूडेंट्स होते हैं और हर एक इंस्टीट्यूट में 5000 से 10,000 बच्चे, और पूरे कोटा में 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स। पर होता कितनों का है? मात्र 10 से 20,000 का। इसलिए ये बात बोली जाती है, कोटा जाके जिसका नहीं हुआ उसका तो वैसे भी नहीं होना था। रिवॉल्यूशन। ऑनलाइन कोचिंग इज़ अ रिवॉल्यूशन। ऑनलाइन कोचिंग की वजह से आज कोई भी स्टूडेंट इंडिया के टॉप टीचर्स से पढ़ सकता है, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। ये ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन के लिए कोटा जाना ही ज़रूरी है। तुम अपने घर में बैठ के ही अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो। बस तुम में वो जुनून और सिलेक्शन की भूख होनी चाहिए। अगर तुम में ये दोनों चीज़ हैं तो यू आर जस्ट अनस्टॉपेबल।